हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से क्षमा मांगेंगे, मुझे नहीं पता था आप लोग इतना परेशान हो जाओगे। बीए की जो इन्फॉर्मेशन है, जो सेकेंड अलॉटमेंट है, उसके लिए इतने दूर दूर से आप लोग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंच जाओगे। आज जस्ट मैं अभी विश्वविद्यालय से होके आ रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एडी बिल्डिंग में इतनी भीड़ लगी हुई है, इतनी भीड़ लगी हुई है कि बच्चे और गार्जियन के साथ परेशान है। मैंने पूछा सर प्रॉब्लम क्या है। उनका सीधे कहना है सर आपकी, डायरेक्ट गार्जियन बोल रहा है सर आपकी 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, इसीलिए मुझे आना पड़ा कि क्या अपडेट है, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आपको बता दें हम कि जो आप लोग के बीए अलॉटमेंट है, सेकेंड अलॉटमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो सब कुछ जो अब तक के डाउट्स हैं, समस्याएं जिसको जानने के लिए आप लोग विश्वविद्यालय आ रहे हो, उसको यहाँ पे हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। टारगेट गुरुकुल को इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया था, इसीलिए इसकी मतलब स्थापना की गई थी कि जो भी बच्चा दूर दराज का है या फिर गांव का हो या फिर किसी अलग स्टेट का हो, उसको किसी अपडेट इन्फॉर्मेशन या फिर किसी भी चीज़ के लिए वो परेशान ना हो और उसको आना ना पड़े यहाँ पे विश्वविद्यालय में। ठीक, तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, उसकी जिम्मेदारी हमने ली है, तो मैं आपको दूंगा टाइम से। ठीक, देखो यहाँ पे मैं दिखा दूँ आप लोगों के कुछ बच्चों के डाउट है सर कि बीए अलॉटमेंट, जो आपका बीए की काउंसलिंग कब शुरू होगी। जैसा कि विश्वविद्यालय ने भाई क्लियर बोल दिया कि जो बीए की काउंसलिंग होगी, मैं इसको क्या कराऊंगा, इसको मैं ऑफलाइन कराऊंगा। ठीक है, ऑफलाइन मैं कराऊंगा। ठीक है, ऑफलाइन कराऊंगा। अब इसकी ना कोई डेट दिया, ना प्रोसेस बताया, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट मतलब एक स्टूडेंट मिली, उस यही डाउट पूछ के विश्वविद्यालय में आई हुई थी। बोली सर मैं सर से पूछी हूँ, सर मुझे मतलब ऐसे ही बोलेंगे हो जाएगा, जाओ 1-2 दिन बाद आ जाना। तो उसकी डाउट क्लियर नहीं हुई। फिर मैंने बोला 2 मिनट वेट करिए, मैं जाता हूँ, बात करके आता हूँ। फिर हमने गया वहाँ पे, आधा घंटा 15 मिनट वहाँ पे चर्चा हुई। उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे जो बीए की काउंसलिंग है सर, ये इसलिए ऑफलाइन की गई है सर। इसकी मेन वजह यह है कि विश्वविद्यालय ऑनलाइन आराम से करा रहा था। ठीक है, ऑनलाइन पूरा कहना उनका है कि 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिए थे और उनको विश्वविद्यालय अलॉट भी हो गया था। उन बच्चों के लिए बता दें जो बच्चा पेमेंट कर दिया था, इन बच्चों की फीस रिफंड हो जाएगी। जो बच्चा ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था बीए के लिए, उसकी फीस रिफंड हो जाएगी। विश्वविद्यालय में आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा या फिर आप कॉल करोगे या फिर मेल करोगे तो फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। ठीक, अब आप ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही थी, जो गांव का या फिर जो गार्जियन है वो परेशान था सर कि ऑनलाइन में कौन सब्जेक्ट मिलेगा, कौन सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। 18, 19, 20 सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे 2400 सीटें हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए प्रशासन ने कहा कि भाई इस केवल पर्टिकुलर बीए कोर्स को यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है संभाल नहीं पाया, आप लोग के पूरे ट्रैफिक को, आप लोग के डाउट्स को यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाया और फाइनल डिसीजन लिया गया कि बीए की जो काउंसलिंग होगी सर, इसको उठा के ऑफलाइन कर दो, हर साल की बात ही। ठीक, अब क्या होगा सर बीए के लिए, सर बोला जाएगा कि फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे 2 अभी सर बोलेंगे भाई आज शाम तक क्लियर हो जाएगा, कल परसों में पेपर में पूरा प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, बीए का बोले सर कि 1 से लेके 900 तक, या फिर आप लोग को हो सकता है कि 1 से लेके 500 तक। ठीक है, ये जितने रैंक तक बच्चे हैं वो पहली बार आए काउंसलिंग करवाएं। ये काउंसलिंग भी 2nd, 3rd, 4th राउंड तक चलेगी। पहली बार में पूरी सीट पे एक काउंसलिंग होगी, फिर उसमें जो सीट बचेगी 2nd राउंड में होगा, फिर 3rd राउंड में होगा, फिर लास्ट में जो सीट फुल हो जाएगी उसके बाद काउंसलिंग को बंद कर दिया जाएगा। तो ये क्लियर है सर कि जो बीए की काउंसलिंग उस पर आज मीटिंग हो रही है आपके पूरे 8 डिपार्टमेंट में। पूरा डिपार्टमेंट को ये टेंशन है आपकी, तो परेशान ना हो। जो आपका बीए का जो आपकी काउंसलिंग होगी वो कल या परसों 1 से 2 दिन के अंदर, अब इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि आज ही सर के सामने ही डिपार्टमेंट से फ़ोन आया और बोल रहे थे मैं मीटिंग में जा रहा हूँ और जो भी डाउट होगा मैं शाम तक क्लियर कर दूंगा। तो ये 1 से 2 दिन के अंदर आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपकी काउंसलिंग होगी, ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, जो 2400 सीटें हैं डीडीयू में वो आपकी फील होंगी बीए में। ठीक है, परेशान ना हो। ठीक, ये होगा कि ऑफलाइन होगा, आपको कैंपस आना पड़ेगा अगर आप लोग कट ऑफ में आते हो तो। अभी कट ऑफ आई नहीं है बीए की, अब जब कट ऑफ आएगी तो आपको अपडेट कर देंगे। कट ऑफ आएगी, कट ऑफ के बाद आपको डेट मिलेगा कि इस डेट को, इस टाइमिंग को आपको 8 डिपार्टमेंट में आना, या फिर जिस डिपार्टमेंट में बुलाया जाएगा उसमें डॉक्यूमेंट लेकर जाओ, वेरिफिकेशन करो, फीस जमा करो और आराम से एडमिशन ले लो। ठीक, बहुत आसान प्रोसेस होता है। ऑनलाइन थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन ऑफलाइन और आसान होता है। ठीक, बीए बच्चे आज और कल का वेट कर लें। ठीक, कन्फर्म डेट आएगी, आपको हम अपडेट कर देंगे। ठीक, इसके लिए कहीं आने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बात कर ले सर सेकेंड काउंसलिंग कब शुरू होगी सर। सेकेंड काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस मैंने बताया था कि जो बच्चा अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं किया था, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो सभी बच्चे सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे। अब सर का कहना है कि सेकेंड काउंसलिंग हम तभी देंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिस बच्चे का कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय अलॉट हो गया है
उस बच्चे के लिए वार्निंग है। सर ने क्लियर बोला कि एक बार आप वीडियो में बता दीजिएगा कि जो बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाएगा कल तक, यानी कि आपको 8 तारीख तक ऑप्शन दिया गया है, अगर 8 तक आप लोग एप्लीकेशन अपना डॉक्यूमेंट ले आकर आप यहाँ पे सबमिट नहीं कर देंगे, तब तक आपका एडमिशन 9 को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, आज कल में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, इसके बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर आप दौड़ते रहना, कुछ भी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, कल आप लोग का क्या है, कल आपका सीट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। जो बच्चे सीट जिनको अलॉट हो चुकी है वो बच्चे अपना अलॉटमेंट के लिए विश्वविद्यालय आएंगे। अब मान लीजिए 1000 बच्चों को सीट अलॉट हुई है, ठीक है। अब 1000 में से मान लीजिए 800 बच्चा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है, 200 बच्चा किसी रीजन से या फिर लापरवाही से वो एडमिशन नहीं लेता है, तो ये 200 सीटें भी खाली हो गई। ठीक, और जो सीट बच्चे एडमिशन फीस पेमेंट नहीं किए थे उनकी भी सीट खाली हो गई। अब सब सीट मिला के सीट मैट्रिक्स बनाई जाएगी, फिर जितनी भी सीट बीकॉम में, बीएससी में, बीए एलएलबी में, एलएलबी में, एमए एमकॉम एमएससी में जितनी सीटें खाली होंगी उस पे आपकी जाएगी सेकेंड काउंसलिंग। सेकेंड काउंसलिंग सब बच्चा कर सकता है। जिस बच्चे को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, कोई और कॉलेज अलॉट हुआ है, वो 1000 रुपये पेमेंट किया होगा, अपग्रेडेशन किया होगा, उसको भी सेकेंड काउंसलिंग में उसको पार्टिसिपेट करना होगा, फिर से वो चॉइस फिलिंग करेगा। ठीक, समझ में आई बात। तो सेकेंड काउंसलिंग कब शुरू होगी, 8, यानी कल तो नहीं आएगी, 9 या 10 तारीख को। 9 या 10 तारीख से आपकी क्या होगी, आपकी सेकेंड काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इस पर डिटेल वीडियो बन जाएगी जैसे ही काउंसलिंग की डिटेल आती है। तो ठीक, क्लियर। 2 अपडेट मैंने क्लियर किया। तीसरा मैंने बोला कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएं, करवा लीजिएगा, ये कंपलसरी चीज़ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और एक डाउट और बच्चों का है फीस पेमेंट का, कि सर फीस पेमेंट मैं कर दे रहा हूँ, मैं यार फीस मान लीजिए 2000 पेमेंट कर दिया हूँ, अब क्या होगा कि सर जो बची हुई फीस है वो मैं कैसे पेमेंट करूँगा। तो आपको वहाँ पे एफडी बनवा के अपने बैंक से ले जाके देना पड़ेगा। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे, उसके बाद डेट मिलेगी कि इस डेट तक फीस पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट करवा देना आराम से। ठीक है, अभी अगली वीडियो में बनाऊँगा फीस पेमेंट की, क्या कितनी फीस पेमेंट अलॉटमेंट में लग रही है, फिर कितना आपको पेमेंट करना होगा आपको बाद में, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अगले वीडियो का। आप इंतजार करें, जल्दी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, उसको अवश्य ज्वाइन कर लेना। बता दें, आपको व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े रहोगे तो फिर आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग स्टेट से या फिर अलग एरिया से विश्वविद्यालय आपको आना नहीं पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट बनाने के लिए। जब भी जाते हैं ग्राउंड में, बिल्डिंग में, कहीं भी जाते हैं तो आप बच्चे मिल जाते हैं, और बच्चों का सीधे कहना होता है सर कि आपके वीडियोस नहीं है इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो आपसे गलती हमसे नहीं होगी, आपको हम डेली अपडेट कर देंगे। अपडेट नहीं आएगी फिर भी मैं आके बता दूंगा, शॉर्ट में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं भी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।